नमस्कार प्यारे बच्चों। जब अपन कल पढ़ रहे थे त्रिभुजों का वर्गीकरण, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से पढ़ा था, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। उसी को आगे कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक तो पढ़ा दिया था भुजाओं के आधार पर। कौन सा पढ़ा दिया था? भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जो पढ़ाया था, तो उसमें कितने प्रकार के मिले थे? 3 प्रकार के त्रिभुज मिले थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कितने प्रकार के मिले थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला मिला था समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या थी? बराबर। दूसरा मिला था समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर थी। और तीसरा था जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो, अलग अलग हो, उसको कहा गया था विषमबाहु त्रिभुज। तो दूसरा आता है कोणों के आधार पर। कौन सा आता है? कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर पहचानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे 0 से और 90 के बीच, इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। जैसे 70 डिग्री का कोण है, इसको कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। 12 डिग्री का कोण बना, इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। 89 डिग्री का कोण बना, क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। 1 डिग्री का कोण, तो देखो कहने का मतलब है 0 से तो ज्यादा और 90 से कम हो। देखो 89 तक दिया है, 89 तक कौन सा आएगा? न्यून कोण। इसके बाद देखो सर 89 से ऊपर गया तो 90 हो गया, तो 90 को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री का कोण बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण। तो फिर आता है सर 90 से अधिक हो गया तो 90 से अधिक और 180 से कम। कहने का मतलब है 90 से 180 के बीच के कोण को क्या कहेंगे? 90 से 180 के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो त्रिभुज के निर्माण में 3 ही कोण काम आते हैं, न्यून कोण और दूसरा आएगा अधिक कोण और तीसरा आएगा समकोण। कितने कोण काम आए? देखो एक पहला समकोण, दूसरा अधिक कोण और तीसरा ले लो न्यून कोण। यहां से पढ़ रहे हो तो न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का निर्माण करेंगे जब 3 कोण उसे निर्माण होगा, तो पहला कोण जो होगा वो सारे कोण न्यून कोण हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है कि अगर अधिक कोण निर्माण हो रहा है तो अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा आ रहा है समकोण, 90 डिग्री का आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? समकोण। तो कोणों के आधार पर देना हम नामकरण। जो कर दिया था वो था भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के नाम दे देगा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये भुजाएं कहाँ आ रही है? यहाँ पे भुजाओं की नाम दी हुई है, तो क्या करेंगे? तो कितना? 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो भुजाओं के मध्य करेंगे तुलना। किसके बीच करेंगे? भुजाओं के बीच। तो देखो तीनों अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज। अगर ये समान होता 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं क्या है? समान है, तो कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। यदि 8 सेंटीमीटर, ये वाली 8 सेंटीमीटर और ये वाली ये 6 सेंटीमीटर, तो देखो 2 भुजाएं समान है, 8 8, तो कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा?
समद्विबाहु त्रिभुज। और जो आज पढ़ने वाले हैं समकोणों के आधार पर, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर कितने? 3, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो आओ आइए देखते हैं किस तरह से निर्माण होगा। देखो भाई, इस तरह से देगा। त्रिभुज का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। कौन सा त्रिभुज होगा? क्या करोगे? क्या दे रखा है? आप भुजाएं दे रखी है क्या? नहीं। क्या दे रखा है? कोणों की माप दे रखी है। क्या दे रखी है? कोणों की माप। तो कोणों की माप दे रखी है, तो इस आधार पर बताओ। तो आप सबसे पहले देखेंगे कौन सा कोण बन रहा है। 60 डिग्री का। पहला कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। दूसरा कोण कितना है? 60 डिग्री का। तीसरा कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो कुल मिला के कौन से सारे कोण कैसे हैं? न्यून कोण है सभी। कैसे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण है तो त्रिभुज का नाम भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। यदि कोणों का और दूसरा देखते हैं। तीस डिग्री। तो देखो वही देखेंगे ये कोण कितना? 70 डिग्री। पहला दूसरा कितना है? 80 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। कैसे हैं तीनों कोण? न्यून कोण। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो समझ में आ रही है कि जब अगर त्रिभुज के तीनों कोण देखते हैं तो तीनों कोणों में तीनों कोण को कैसे होने चाहिए? न्यून कोण। तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा बन जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। यदि इस तरह से बन जाता है तो देखो ये कोण है जैसे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो देखो इसमें देखो 45 और 90 डिग्री। ये 45 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो देखो ये दो न्यून कोण है और ये क्या है? समकोण। तो यदि किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको क्या कह देते हैं? समकोण। इस कोण के आधार पर इसका नाम दे देंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसमें एक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा भाई? 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री का। तो कौन सा कहेंगे? समकोण त्रिभुज। दूसरा देखते हैं। देखो भाई, देखो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। दूसरे कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। एक कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का आएगा। क्या बोला था कि यदि एक कोण 90 डिग्री का आ जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों में एक कोण 90 डिग्री का आ जाए, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आगे देखें कि सर 90 का नहीं हो, दूसरा बन जाए तो देखो इस तरीके से ये 110 डिग्री का है,
ये 40 का है, ये 30 का है। तो देखो इसमें देखेंगे, तुलना करेंगे, 40 डिग्री का है, ये 30 का है और एक कोण कितने का है 110। तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये क्या है अधिक कोण। तो इसके आधार पर नाम देंगे, ये कौन सा हो जाएगा अधिक कोण। तो यदि त्रिभुज को 3 कोणों में से एक कोण अधिक कोण होता है तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुजों के निर्माण में 3 कोण काम आते हैं और तीनों कोण यदि न्यून कोण हो तो कौन सा कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यदि तीनों कोणों में से एक कोण समकोण आ जाता है तो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। यदि तीनों कोणों में से एक कोण क्या आ जाए अधिक कोण हो जाए तो कौन सा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं वो डाल रहा हूँ, आप इसको हल करेंगे। इसका नाम बताना आपको। ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। इनका नामकरण करना है आपको। तो जैसे देखेंगे इसमें ये कितना है 20 डिग्री न्यून है, ये 70 डिग्री ये भी न्यून है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का आ गया। जब कहा था कि यदि एक कोण 90 डिग्री का आ जाए तो किसमें चला जाएगा समकोण त्रिभुज में। किसमें चला जाएगा समकोण त्रिभुज। किसमें चला जाएगा समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए ये कोण 30 डिग्री का है न्यून है, 30 डिग्री का है न्यून है, लेकिन एक कोण 120 डिग्री का है। तो ये अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है ना, तो ये अधिक कोण है। इसका नाम क्या दे देंगे अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा देंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये देखो ये 60 डिग्री का है न्यून है, ये 50 डिग्री का है न्यून है, ये 70 डिग्री का है न्यून है। तो सारे कोण न्यून डिग्री है तो कौन सा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो आज जो हमने पढ़ा वो त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ा और कोणों के आधार पर पढ़ा। तो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के 3 प्रकार के। एक तो पहले समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, दूसरा होगा न्यून 90 से कम होगा, सारे 90 से कम होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज। और यदि एक कोण 90 से अधिक भी मिल जाए तो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।